2021 जाने को है और सभी जितने भी उत्तर प्रदेश में विभाग हैं उन्होंने कई कीर्तिमान भी हासिल किए हैं, उनके सामने कई चुनौतियां भी रही हैं। लेकिन पुलिस विभाग ऐसा है जिसने योगी सरकार के दौरान जितने माफियाओं पर सख्ती की है, जेल भेजा है, एनकाउंटर में मार गिराया है, वो शायद ही किसी राज्य की पुलिस ने किया हो। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 2021 अब जाना जा रहा है, कुछ समय बाकी है। इन कुछ समय में क्या कुछ अपराधियों को और भेजा जाएगा जेल के अंदर? जो वर्तमान सरकार की नीति है वो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल की रही है तथा माफियाओं और उनके आर्थिक तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करने की रही है। इसके तहत ही कार्रवाई की गई है जिसमें सभी महत्वपूर्ण माफिया जेल में हैं और ऐसे माफियाओं की लगभग 19 अरब रुपए की संपत्ति या तो जब्त है या ध्वस्त की गई है। साथ ही साथ इस वर्ष की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां अगर हम कहें तो आपने देखा होगा कि एक आज के डेट में दस्यु विहीन उत्तर प्रदेश हो गया है। हम लोगों ने जो एक लिस्टेड दस्यु बचा था उसका भी सफाया हमारे एसटीएफ ने चित्रकूट के जंगल में किया, जिस पर 5 लाख का इनाम था। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक अखिल भारतीय पैन इंडिया लेवल का धर्मांतरण का रैकेट हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया और जिसमें कि करीब 18-19 लोग अभी जेल में हैं और उनके विरुद्ध उनके जो संपत्तियों की जांच चल रही है और लगभग 110 करोड़ रुपए का लेन देन, जिसमें से कुछ हवाला के ट्रांजैक्शन से भी आए हैं, उसके भी रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष जितने भी हमारे पर्व त्यौहार या कोविड, इन सभी चीज़ों की जो चुनौती आई उसको बखूबी उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस समय ड्यूटियां की गई तथा जो समय समय पे कुछ घटनाएं ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई उनका भी सफल अनावरण किया गया तथा किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी गई। और जैसे पिछले 4 साल में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, इस साल भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया गया। पिछले अभी 4.25 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जिन रोहिंग्यों से पूरी दुनिया काफ़ी परेशान थी और कई बार यूएनएचआरसी ने भी चेतावनी दी थी पूरी दुनिया को, लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगे बढ़कर, क्योंकि सभी राज्यों में इसकी समस्या थी, उत्तर प्रदेश एटीएस ने आगे बढ़कर रोहिंग्यों को भारी मात्रा में गिरफ्तार किया गया। तो इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं 2021 के लिए? नहीं, हम लोगों ने 2021 में ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों जो अवैध रूप से या तो यहाँ रह रहे हैं या यहाँ से वो ट्रांजिट करते हैं और गलत अपना आइडेंटिटी कार्ड बना के या अन्य पहचान पत्र बना के यहाँ छिप के रह रहे हैं, ये लोग मानव तस्करी में भी शामिल हैं, ये लोग गोल्ड की तस्करी में भी शामिल हैं और लगातार जो इनका पूरा चेन बंगाल बॉर्डर से लेके बांग्लादेश बॉर्डर से लेके दिल्ली तक या विभिन्न जगहों पर, उनमें बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हम लोगों ने पकड़े हैं और करीब अभी तक हम लोगों ने इस वर्ष 37 या 38 ऐसे मेजर इनके जो किंग पिन हैं, जो इस अवैध रूप से लोगों को भारत में लाना, उनके आई कार्ड इत्यादि बनवाना, अन्य पहचान पत्र बनवाना और उनको यहाँ छोटी मोटी नौकरी देके और सामान्य नागरिकों के साथ उनको घुला मिला देना, इस षड्यंत्र में जो भी शामिल है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे बहुत पुराने समय से यूपी पुलिस उसमें एक्टिव है। इस साल क्या सोशल मीडिया में कुछ नई चुनौतियां आपको देखने को मिली? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पर आए थे और साइबर अटैक को लेकर या साइबर क्राइम को लेकर काफ़ी उन्होंने चिंता जाहिर की थी, क्योंकि लखनऊ मेज़बानी की है उस डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो क्या ये भी एक बड़ी उपलब्धि रही कि प्रधानमंत्री पहली बार लखनऊ आए थे डीजीपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पुलिस मुख्यालय में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस पहली बार यहाँ आयोजित किया गया और उस दौरान अनेक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जहाँ तक साइबर क्राइम का प्रश्न है तो उसमें राज्य सरकार पूरी तरह सजग है और साइबर थाने हर एक मंडलीय मुख्यालय पर खोले गए हैं तथा डीजीपी के निर्देश से प्रदेश के प्रत्येक थाने, लगभग 1600 थाने हैं, उनमें एक साइबर डेस्क, हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है ताकि अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम होता है तो उसको तत्कालिक न्याय दिया जा सके।
सर, उपलब्धियां जब साथ में चलती हैं तो विफलताएं भी साथ में चलती हैं। चाहे वो कानपुर का संजीव हत्याकांड हो या फिर गोरखपुर का मरीज हत्याकांड, कई बार पुलिस विभाग की किरकिरी हुई है कुछ मातहतों के चलते। क्या इन विफलताओं के चलते पुलिस को शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ा? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम वो आरोप लगाए गए, दावे किए गए। विफलताओं को पुलिस घबराती है कि उसकी और मजबूती से लड़ने के लिए उसने कुछ नई ऊर्जा का कहीं से उसको ऊर्जा मिलती कि 2021 साल सही चला जाए और विफलताओं दूर रहें, उपलब्धियां साथ में रहें हमारी। नहीं, देखिए, जो भी आदमी, अगर हमारा कोई साथी है और कोई गलत कार्य करता है, गलत कृत्य करता है, तो उस पर एक कार्रवाई भी होती है। और जो जितनी भी घटनाओं के बारे में आपने बताया, सभी में बहुत निष्पक्षता से राज्य सरकार ने जब भी आवश्यकता हुई, जैसा भी उचित समझा गया, मामले अन्य एजेंसियों को भी ट्रांसफ़र किए गए, तथा जब तक कि वो एजेंसी टेक ओवर करती तब तक हम लोगों ने उसमें विवेचना की है और जो भी दोषी थे उस पर कार्रवाई की है। चूँकि सभी मामले अभी सब जुडिस हैं, इसलिए विवेचनाओं के बारे में बोलना उचित नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है कि क्या इस साल में कुछ रह गया है जो उत्तर प्रदेश पुलिस वो कीर्तिमान हासिल नहीं कर पाई, या कुछ अपराधियों को जेल नहीं भेज पाई, या फिर जितने भी एजेंडा था, जितना भी एजेंडा कहने का जितना भी आपने टारगेट रखा था कि हम इतने अपराधियों को भेजना है और पूरा सफाया करना है इस नेक्सस का, तो वो आपने हासिल कर लिया? कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कोई टारगेट सेट नहीं किया जा सकता। ये एक डायनेमिक है, लगातार इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। अगर हम एक टारगेट अचीव कर लेते हैं तो नई तरह की चुनौतियां सामने आ जाती हैं। तो हमारी मंशा साफ है कि हम माफियाओं को नहीं पनपने देंगे तथा अपराधियों के विरुद्ध बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे तथा हर हालत में कानून व्यवस्था की स्थिति को बना के रखेंगे। तो इन 3-4 मुद्दों को लेकर तथा महिला सशक्तिकरण पे भी सरकार का बहुत जोर है, तथा टेक्नोलॉजी में भी, टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके पुलिस डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी का मैसिव उपयोग हो, इसके लिए भी शासन की प्राथमिकता है। तो इन 5 प्राथमिकताओं के तहत ही पुलिस कार्य कर रही है। और जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक किया है, आने वाले वर्ष के शुरुआती दिनों में ही विधानसभा चुनाव होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, और उसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग के निर्देश पे हम लोग कराएंगे। सर, नए साल पे आखिरी सवाल है कि नए साल पे सर अपराधियों के लिए कोई चेतावनी और आम जनता के लिए कोई सलाह या नसीहत? नहीं, मैं सभी अपने नागरिकों को अपनी तरफ से आने वाले साल की शुभकामनाएं देता हूं तथा और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आने वाले वर्ष में भी पहले की तरह और पहले से बेहतर पुलिस सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे तथा अपराधियों पर हम पूरी तरह से नकेल कसेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ। साफ तौर पर अपराधियों के लिए चेतावनी भी है कि नया साल जिस तरह से 2021 में अपराधियों का सफाया किया गया, वैसे ही अनवरत 2022 में भी ये चालू रहेगा। साथ ही साथ आम जनता को भी एक भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा में हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस मौजूद रहेगी। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए गगन मिश्रा।